नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे थे, लेकिन नौकरी करने की अब इनकी इच्छा नहीं है। अब ये व्यापार करना चाहते हैं। तो इनका कंसर्न था कि गुरुजी व्यापार में क्या धन लाभ के योग दिख रहे हैं, क्या मैं व्यापार करके धन कमा सकता हूं, क्या मेरी जिंदगी पर व्यापार करके तरक्की हो सकती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इनका मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी व्यक्ति अपने जॉब को स्विच करके, जॉब से ही स्विच करके व्यापार में जाना चाहता है, तो यहां पर दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहले कंडीशंस, या तो आप बहुत कमा लोगे, दूसरे कंडीशंस या तो एकदम बर्बाद हो जाओगे। यही दो हो सकता है। तो यहां पर से ये आपको कौन बताएगा कि आपकी बर्बादी का समय है अथवा आपकी तरक्की का समय है? ये आपको ज्योतिष बताएगा। तो यहां पर से मैं आपको बहुत ज़्यादा वेरीफाई करके चीज़ों को बता दूंगा। कहीं ना कहीं ये आपके ज़िंदगी का सवाल है, इस पर आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। तो यहां पर से हम भी जो डिसीजन आपको देंगे ना, बहुत ज़्यादा वेरीफाई करके देंगे। और इनको जो है ना, इनका जो मेन कंसर्न है, इनको बिल्कुल इच्छा नहीं है नौकरी करने की, बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो देखो, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो आपके प्रति एक भावना है, एक श्रद्धा है, उसको लेके तो हम बहुत ही पूर्ण रूपेण टिप्पणी कर देंगे। बाकी आपको आगे जो भी करना है, अगर आप हमारे डिसीजन के विरुद्ध जाते हैं तो खुद के रिस्क पर जाओ, हमारे रिस्क पर नहीं। मैं आपको पूरा स्पष्ट दिखा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा कि क्या समस्या मुझे दिख रही है, क्या हो सकता है, क्या करना उचित रहेगा। अगर आप व्यापार का प्लान कर रहे हैं तो नो डाउट आपके पास कुछ सेविंग्स होंगे, उसी के एवज में आप प्लान करोगे, या फिर आप लोन लोगे उसी सेविंग्स को बैकबोन करके। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी, आपकी जो भी आपके सेविंग्स होंगे। तो यहां पर से बहुत सोच के करना। अभी मैं बताता हूं, पहले इनके प्रश्नों को ही सुनूंगा, फिर इसके बाद इनके और भी चीज़ों को देखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। पहले प्रश्नों को सुनते हैं अपन। तो पहले प्रश्न का ही उत्तर मैं करना चाहूंगा। उन सभी व्यक्ति के लिए ये एक आग्रह है कि वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना आप, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस पर टिकी हुई है। याद रखना, अगर आप कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर आपका मन स्टेबल रहे, इसकी क्या गारंटी है? तो उससे मार्फत से वे वीडियो जरूर देखना। तो चलिए, बचपन से इनके जीवन रेखा से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बचपन से इनके लाइफ लाइन को कवर करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो क्या है ना, तरक्की के तो हल्के हल्के योग थे आपकी ज़िंदगी पर, परस्पर थे। और यहाँ पर से कुछ कुछ दिक्कत भी था। तो बचपन में थोड़ी बहुत परेशानी रही है पारिवारिक, और कुछ कुछ स्ट्रगल्स, कुछ कुछ स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस आपके रहे हैं। माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा बहुत जल्दी अलग हो गई। ये मैं 14 वर्ष की आयु ही मान रहा हूँ। एक आपकी देख लो, ये 17 वर्ष में कुछ एक तरक्की थी, फिर 18 वर्ष में थी, फिर एक 20 में थी। मतलब 20 में कुछ एक तरक्की थी, उसके बाद भी ज़िंदगी ठीक थी। मतलब 22-23 में भी कुछ एक तरक्की के योग बने थे। तो हो सकता है कि उस समय कुछ 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 करके पैसे कमाने लगे हो। 22-23 के बाद एक आपकी 24 में कोई दिक्कत थी, 24 ईयर्स की एज में। फिर एक 25 में तरक्की थी, तो जहाँ पर से कुछ नौकरी वॉकरी लगी हो। 26 में एक तरक्की थी, 27 में थी। लेकिन यहाँ पर से क्या हुआ ना, कुछ कुछ विपरीत परिस्थिति थी 28 तक। मतलब पैसे आ रहे होंगे, 28 तक की मैं बात कर रहा हूँ। पैसे डेफिनेटली आपके ज़िंदगी पर आ रहे होंगे। ये आपकी एक राहु रेखा की 28 में थी। पैसे आपके डेफिनेटली ज़िंदगी पर आ रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ विपरीत परिस्थिति बन रही होगी। मतलब पैसे खर्च हो जा रहे होंगे, स्ट्रेस ज़्यादा हो जा रहा होगा, मानसिक स्ट्रेस ज़्यादा हो जा रहा होगा। मान लिया जाए कि आप 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, लेकिन इतना स्ट्रेस हो जा रहा होगा ना, इतने वर्क लोड आपके ऊपर हो जा रहे होंगे ना, कि आपको लग रहा होगा कि बेकारी काम कर रहा हूँ मैं, ये अगर इससे बढ़िया मैं कोई ठेला या फिर कोई रेडी डाल देता तो ज़्यादा पैसे कमाता। ये वाली फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। देखो, समझो मेरी बात को समझो। आपके पद पर, आप जिस पद पर थे, आपके पद पर बहुत सारे व्यक्ति होंगे। आपके ही मन में ये फ्लक्चुएशंस क्यों आया? समझना मेरी बात, ये बहुत कंसेप्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूं, बहुत कंसेप्ट की। इंसान कैसे फ्रस्ट्रेट होता है वो समझो, व्यक्ति कैसे फ्रस्ट्रेट होता है और उस समय हमें कैसे जीना चाहिए वो समझो। मान लिया जाए मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूं, मेरे ही साथ कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, वो कम स्ट्रेस है, उसको कम स्ट्रेस है, और मैं बहुत दिन भर कार्य कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। फिर मुझे क्या फीलिंग आएगा कि मेरी नौकरी खराब है,
मेरी नौकरी खराब है और मैं इसमें तरक्की नहीं कर सकता। मेरे साथ वाले व्यक्ति थे, वो व्यक्ति कोई काम का नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति छोटा काम करके पैसे कमा रहा है, लेकिन मैं इतना बड़ा नौकरी कर रहा हूं फिर भी मुझे पैसे नहीं आ रहे, मैं भी वही काम करूंगा। फिर आप लगे पड़े होते हो उस काम के लिए और अपनी नौकरी को आप छोड़ देते हो और वो काम करने के लिए चले जाते हो। जैसे वो काम करने आप गए, आपको वहां भी तरक्की नहीं मिलती है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो और इस फ्रस्ट्रेशन में आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो। बस इतना ही होता है। देखो मेरी बात समझो, जब आपका समय खराब होता है ना, सोना का ईंट लेके भी मार्केट जाओगे ना, सोना का ईंट लेके, वो भी नहीं बिकेगा। याद रखना, ऊंट पर ही बैठे रहोगे ना, कुत्ता आके काट ही लेगा। डजेंट मैटर आप क्या कार्य कर रहे हो, समय ज्यादा मायने रखता है। वो आपको किसी भी फील्ड में प्रेशर होगा, किसी भी जगह आपको प्रेशराइज आप रहोगे, और जिसका समय ठीक है ना, वो कहीं भी सर्वाइव कर लेगा, कहीं भी जिंदगी को ठीक से बिता लेगा। तो ये मत समझना कि मुझे इस नौकरी में स्ट्रेस है। आपने जॉब क्यों छोड़ा? आपने जॉब इसलिए छोड़ा, आप स्ट्रेस हो गया होगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई होगी जिसको लेकर आपको लगा होगा कि मैं कोई और कार्य करूंगा तो ज्यादा सक्सेसफुल करूंगा। यहां पर से ये बातें तब लाइक करेंगी जब आपके हथेली पर उस पार्टिकुलर एजेस में तरक्की होगी। दो तरह की बात है, मैं फिर कर रहा हूं आपसे। एक तो होता है राहु रेखा, एक होता है प्रोग्रेस लाइन। अगर आपकी किसी एज में प्रोग्रेस लाइन है तो उस समय भी आपको वही फ्रस्ट्रेशन होगा, वही वाला कि मैं कुछ और करूंगा तो अच्छा काम कर लूंगा, अच्छा पैसा कमा लूंगा। तो वही वाली फ्रस्ट्रेशन आपको प्रोग्रेस लाइन में भी होगी और आप डेफिनेटली कोई दूसरा काम करोगे तो आप पैसे कमा लोगे। लेकिन राहु रेखा भी होगा ना तो वही वाला फ्रस्ट्रेशन होगा, याद रखना। वही वाली जिंदगी आपकी चलेगी, वही वाली मन में भ्रमित रहेंगे आप कि मैं कोई और कार्य कर लूं, मैं कुछ और कर लूं, मैं व्यापार कर लूं, या फिर मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं यहां चले जाऊं, मैं वहां इन्वेस्ट कर दूं। मतलब आपके जो बेचैनी होगी ना, वही वाली बेचैनी होगी जो आपके प्रोग्रेस लाइन पर थी। बस डिफरेंस यही होगा कि एक में तरक्की दिखेगी और एक में दुर्गति दिखेगी। तो मैं वर्तमान समय में एक मुझे 30वें 31वें के आसपास एक राहु रेखा दिख रही है। तो मैं तो आपको बिल्कुल रिस्क लेने का सजेशन नहीं दूंगा, तकरीबन 1 साल तक। 1 साल तक आपको रिस्क लेने का मैं सजेशन नहीं दूंगा। फिर क्यों बर्बाद होना आपको आगे। आप जॉब करो, जॉब को कंटिन्यू करो, घर पर बैठ जाओ, वो कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। अगर आपको बिजनेस ही करना है ना, अगर आपको व्यापार ही करना है तो कम इन्वेस्टमेंट में करो, 10-20 हज़ार लगाओ। लेकिन क्यों प्रेशर लेना, क्यों लोड लेना सर पर, ये मुझे ये बताओ। आप अगर अभी जॉब कर सकते हो तो जॉब ही कर लो, कंटिन्यू कर लो, लोड क्यों लेना। फिर ये मत बोलना कि भगवान ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया। भगवान ने आपको प्रत्यक्ष रूप से रास्ता दिखाया और मैं दिखा रहा हूं। आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे जो आप में से जुड़ पाए। मैं सब लोग का सेवा नहीं कर सकता, मैं सब लोग का सेवा नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति कितना का सेवा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति में से जुड़ रहा है तो वो भाग्यशाली है। याद रखना इस चीज को, आप इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लो। वो भाग्यशाली है कि आपको कुछ तो परिचय हो रहा है आपकी जिंदगी का। बहुत बहुत कंफ्यूजन्स में लोग रहते हैं, लोग अपने जिंदगी को ही समझ नहीं पाते और इसी चक्कर में वो अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। तो मेरा जो समझ है वो ये है कि थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा वेट कर लो। आगे आपका गोल्डन लाइफ पड़ा हुआ है, आगे आपकी गोल्डन जिंदगी पड़ी हुई है जहां पर से बहुत पैसे कमाने के योग बन रहे हैं। 31 वर्ष के बाद 32वें में एक तरक्की है। फिर देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। 32वें में है एक तरक्की जो प्रोग्रेस लाइन है, 34वें में है, 35वें में, 36 में बहुत बड़ी तरक्की है, फिर जिंदगी स्मूथ है। एक दिक्कत नॉर्मल 38 39 में, फिर देखो एक आपकी 42 में, 60 43 में बड़ी तरक्की है, फिर 45 में, फिर 47 में, फिर 50 में भी तरक्की है, जिंदगी ठीक है। 55 में, 57 में, 58 में, फिर 60 में। 60 के बाद भी एक बड़ा सा ट्रायंगल जो लाइफ में ये प्रॉपर्टी इसको दर्शाता है। प्रॉपर्टी बिना पैसे के तो आता नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग आपकी तरक्की है। राहु रेखा आपका साथ छोड़ देगी कुछ 1 साल के बाद, कुछ 1 साल के बाद आपकी राहु रेखा पूर्णतः साथ छोड़ देगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा समझ जाइए बात को, क्योंकि बहुत कम लोग बात को समझ पाते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप समझ जाओ। आगे भी आपकी देखो तो लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, दीर्घायु है, जिंदगी को मस्त बिताने वाले हो। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात तो मुझे दिख नहीं रही। और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा में तो आगे का मैंने पूरा आयु का विचार कर लिया। तो मेरा यही डिसीजन रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए मैं इसको फोर्सफुली बताने का प्रयास करूंगा। 1 साल तो रुक जाओ आप, 1 से 2 साल रुक जाओ। जॉब अगर मिल रहा है तो कर लो, थोड़ा मन को बहलाओ, थोड़ा मन को समझाओ, और मन को समझा के कुछ और कर लो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट मत करना।
तो चलिए, ये तो इनके प्रश्न थे। पहले बहुत मेजर प्रश्न थे, बहुत से लोगों को ये प्रश्न होते हैं, बहुत से लोगों को मिसगाइड भी किया जाता है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है ना वो ये ऐसा नहीं है। मेरा जो सीधा सा फंडा है कि आपके इतनी मुझे जो चीज़ दिखाएगी मैं वो बता दूंगा, करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 18 वर्ष से ऊपर है ना, सेंसेबल है आप, 18 वर्ष से ऊपर है, एडल्ट है आप, सेंसेबल है, बातों को समझने के लिए पूर्णतः सक्षम है, तो बातों को समझना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कुछ बता रहा है ना, मुझे पर आपने ट्रस्ट किया, मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही राह दिखाऊं बस। तो ये तो हो गई इनकी जीवन रेखा की बात। जीवन रेखा को भी मैंने पूर्णतः कवर कर दिया। अभी इनकी पॉजिटिव चीज को देखूंगा। डेफिनेटली आगे पैसे कमाओगे। एक और प्रश्न थे उसको भी क्लियर कर देते हैं, व्यापार को लेके। तो देखिए, डेफिनेटली आपकी बुद्ध रेखा आपके तले पर बन रही है, ये भी देखो, लेकिन अभी बहुत ताकतवर नहीं हुई है। बुद्ध फिंगर भी टेंड कर रही है। नो डाउट बिजनेस माइंडेड है आप, बिजनेस में धन अर्जन करना चाहते हैं और कर भी लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो यहां पर से थोड़ा पेशेंस रखिए, ये और स्ट्रेंथ भरी हो जाएगी और आपको इसके रिगार्डिंग और बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे तो यहां पर से मुझे सारे ही प्लान्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में देख रहे हैं। तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, इसमें तो कहीं विशेष कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। लाइफ में कोई बड़ी दुर्गति मुझे दिख नहीं रही है, ज़िंदगी अच्छी ही मुझे नज़र आ रही है। और गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है। मूलों से जाइए, पैसे की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से जातक के पास आ ही जाता है, नो डाउट। उसके बाद ये तो हो गई एनालिसिस वाली बात। अभी हम और लाइंस पर विचार करते हैं। तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी, एक सर्टन आयु के बाद बड़ी अच्छी प्रगति है। भाग्य रेखा भी ठीक चली है बचपन से, और यहाँ भी ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ भरी तो नहीं थी लेकिन ठीक है, इसको हम मानेंगे। आगे भी 36-34 वर्ष के बाद तो बड़ी कमाल की मानेंगे। कुछ प्रॉपर्टी के योग भी आपके तली पर डेवलप कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके तली पर अवस्थित है, जहाँ पर से व्यक्ति गुणी तो होते हैं, इस चीज़ का ये प्रचक्र आ रही है। आगे भी भाग्य रेखा धीरे धीरे बन रही है। भाग्य रेखा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी आपके हाथ पर नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी तो पैसा कमाओगे, प्लैनेट्स अच्छे हैं तो पैसा कमाओगे। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ कुछ एक दबाव था वो मैं दिखाऊंगा। और हर टाइम आपकी अच्छी है, जहाँ पर से इंसान बड़े तेज तर्राक होते हैं। मैं तो अभी फिलहाल जॉब का ही सजेशन दूंगा। बाकी बुध रेखा भी आपके तले पर बन रही है, बहुत अच्छी बनी नहीं है। भाग्य रेखा मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखा है, 34 के बाद एक्टिवनेस में है, लेकिन वह इसके पहले मुझे कोई विशेष एक्टिव दिखा नहीं है। बाकी यहाँ पर से वो मैं दिखाऊंगा, एक स्क्वायर बन रहा है जो व्यक्ति को थोड़ा सा ऑथेंटिक पोस्ट तो देता है, एक जिंदगी में सेटलमेंट तो देता है 32वें साढ़े की आयु के बाद, 32 ईयर्स की बात। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, ये एक पॉजिटिविटी है जहाँ पर से पैसे डेफिनेटली कमाओगे, बहुत अरबों खरबों तो नहीं, लेकिन हाँ पैसे कमाओगे, संतुष्ट रहोगे। क्योंकि अभी आपकी जो इनकम है इससे 5 गुना ज़्यादा तो जरूर बढ़ेगी, जिसके एवज में संतुष्टि तो जरूर आ ही जाएगी, नो डाउट। इसको लेकर तो चिंता भी मत करना आप। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी नेगेटिव चीज़ क्या है? नेगेटिविटी तो थी, राहु रेखा के एवज में नेगेटिविटी थी, विपरीत परिस्थिति के एवज में नेगेटिविटी था। तो ये सब तो नेगेटिविटी ही था, इसको तो हम पॉजिटिविटी मानेंगे भी नहीं। तो ये नेगेटिव तो मुझे दिखा आपके अतली पर। उसके उपरांत नेगेटिव मुझे भाग्य रेखा बहुत बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं दिखी, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ बड़ी नहीं दिखी, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं दिखी, ये नेगेटिविटी है। थोड़े स्ट्रगल्स दिखे शुरुआती दौर में, ये भी नेगेटिविटी है, इसको पॉजिटिविटी तो हम मानेंगे नहीं। तो कुछ नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर थी। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्या के योग भी दिखे आपके तली पर, और थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति दिखे आप। तो ये थोड़ी नेगेटिविटी दिखी, इस पर विचार करना, कोशिश करना कंट्रोल करने का, बाद बाकी तो ठीक है। तो ये तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके तरीके हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे उन सभी लोगों के लिए जो भी व्यक्ति पावनश्री से बहुत कुछ समझना चाहते हैं। तो ये इनके स्क्वायरस पाव में मध्य में इसके बाद सफलता पाते हैं। प्लैनेट्स गद्देदार रहते हैं, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है। जो भी करोगे ना, अच्छे सम्मानजनक पद पर रहोगे या फिर अच्छे सम्मान आपको जिंदगी पर मिलेगा। गुलाबी अतलीय धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी गद्देदार होती है ना, तो ये दर्शाती है कि जातक की कितनी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो ये कंफर्टेबल लाइफ का परिचय आ रही है, मतलब लाइफ में कोई विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कंफर्ट रहता है ज़्यादा। ये कंफर्ट को दर्शाती है, मतलब एक कंफर्टेबल जिंदगी को दर्शाती है। तो ये तो हो गई राज्यों कारक 70% मान लो, इनके हाथ के हिसाब से जिंदगी अच्छी ही कट जाती है। नहीं है फिर भी जिंदगी कट रही है सब कुछ, तो फिर भी जिंदगी कट रही है। अभी चलिए हम थंब पर चलते हैं। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय आता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, गुस्सा जल्दी आ जाता है और डिसीजन जल्दी ले लेते हो आप ईगो में, तो वो मत करो। बाद बाकी आपकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, तो व्यक्ति अच्छी इच्छा शक्ति के मालिक है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और जातक बहुत कुछ करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जातक कुछ भी नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। ये तो मुझे बड़ा अच्छा दिखा आपके तली पर, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। उसके बाद देखो यवा कीर्ति है,
जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। थोड़े से खुश होने वाले तो इंसान आप हैं नहीं। एक जबरदस्त हम है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। मतलब इंसान खुद का ही कुछ करना चाहते हैं, किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती है ना, तो हमें इस नेचर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इस नेचर को लेकर करना पड़ता है। हमें किसी के अंडर कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां जिंदगी पर बनती है कि हमें अपने हिसाब से नहीं, परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहां पर से थोड़ा परिस्थिति को समझिए, बाकी आगे तो आपका भविष्य वेट कर रहा है। आगे आपकी भविष्य वेट कर रही है, आपकी आगे आपकी तरक्की आपका वेट कर रही है। क्यों चिंता में है, क्यों परेशानी में है? तो थंब तो बड़ा अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व दिखा ही रहा है हमें। फिर देखिए यहां पर से देखो समझदारी के लोग, ठीक है व्यक्ति समझदार है लेकिन थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। खर्च तो दिमाग भी होता है ना, तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के तो है। और थोड़ा पैसे भी खर्च होता है। बाकी थोड़ा डिसीजन तो थोड़ा सोच समझ के ले, बाकी दिल के अच्छे हैं। ये लाइंस जिसके भी हाथ पर दिखती है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इनर फीलिंग्स मेरे काफ़ी अच्छे रहते हैं कि चलो भाई इंसान तो अच्छे हैं कम से कम। थोड़ा गुस्सैले ही हैं तो क्या ही दिक्कत है, इंसान बड़े अच्छे हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, सबसे कम घुलते मिलते हैं आप। और आपकी बृहस्पति फिंगर थोड़ी छोटी रह रही है, सन फिंगर बड़ी हिम्मती तो कमाल के हैं आप, नो डाउट। और कुछ एक चक्रनुमा आकृति मुझे बृहस्पति पर दिखा, तो बृहस्पति के इफेक्ट को ये बढ़ा रहा है। सैटर्न पर भी मुझे दिखा, सैटर्न के भी इफेक्ट को ये बढ़ा रहा है। सूर्य पर भी दिखा, तो बहुत जबरदस्त चक्र तो है आपके। तो यहां पर से मुझे कुछ चक्र के इंडिकेशंस दिखा, और बुध पर तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा। तो यहां पर से ये सारे ही इफेक्ट को बढ़ा रहा है, इफेक्ट को अच्छा प्रदान कर रहा है। सारे ही प्लैनेट्स में इफेक्ट जा रहे हैं, प्रकाश जा रही, एनर्जी जा रही है। फिर देखो सैटर्न फिंगर लंबी है, तो ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी टेंड कर रही है, तो यहां पर से कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा, जिससे आप धन अर्जन करोगे। तो पैसे अर्जन करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप अवश्य ही करेगा। बुध फिंगर टेंड करिए धार्मिक आस्था के साथ साथ बृहस्पति को लेके, और धार्मिक आस्था थी। बाकी ये कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, और बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ को भी दर्शा रही है। व्यक्ति बिजनेस से धन लाभ करना चाहते हैं और डेफिनेटली कर भी पाते हैं, डेफिनेटली कर पाते हैं। और आपके सारे फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी क्रिएटिव व्यक्ति है आप, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता है। तो बस समझ लीजिए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो इनके फिंगर के विषय में था। अभी इनके प्लैनेट्स पर हम चलते तो बृहस्पति, बृहस्पति ठीक है, वैसे भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कुछ एक स्क्वायर था जो कहीं ना कहीं आपके 32 साल के बाद की अच्छी जिंदगी का परिचय कराती है। कुछ आपके परोपकारी लाइन्स है, तो परोपकारी नेचर तो है, बाकी बृहस्पति अच्छा है और जिंदगी अच्छा रहेगा। दार्शनिक सोच के व्यक्ति, ब्रॉड माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड। और एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से, ये देखो स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा है। दिमाग के बड़े तेज है, दो दो ब्रांचेस के साथ है। कुछ ट्रायंगल्स है, नेगेटिविटी डेफिनेटली दूर कर रही है। बाकी दिमाग के तो बड़े ब्रॉड है। कुछ नॉर्मल दबाव था, वो नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और हृदय रेखा पर जरूर था, थोड़े इमोशंस है, थोड़े दबाव थे या लिए होंगे आप। बाकी अभी के तो हृदय रेखा मुझे काफ़ी स्पष्ट दिख रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले यहाँ से भी देख लो, बहुत जबरदस्त। सो इरिटेट होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, वो मत लाओ। बाकी यहाँ पर भी कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को भी दूर कर रहा है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, वैसे ही तंदुरुस्त रहना है, फालतू का लोड अपने सर पर नहीं लेना है। तो बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप हमारी बातों को समझ जाएं। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, घर से दूर का उन्नति है। कुछ एक भाग्य रेखा बन तो रही है यहां पर से, लेकिन प्रॉपर क्लियर हुई नहीं है। जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक इसके फल को लेकर वैसे इसको टिप्पणी नहीं। थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को जरूर इंडिकेट कर रही है, नॉर्मल है, इसको आप बहुत ही आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, बस चाह होना चाहिए कंट्रोल करने का। यहां से भी कुछ भाग्य रेखा आपकी बन रही है जो कि घर से दूर का उन्नति या फिर यात्राओं का यह परिचय कराती है। लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके तले पर अवस्थित है। टैलेंटेड तो है, एक से ज़्यादा है, कम मेहनत में बेनिफिट भी मिल जाएगा। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है आपके तले पर, जहाँ पर से ये बेनिफिट को दर्शाती है। कुछ आपके प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं आपके तले पर, जहाँ पर से डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। ये भी देख लो 36 के बाद भी है, और आगे भी भाग्य रेखा बन ही रही है। कुछ एक क्रॉस तो बन रहा है आपका, मिस्टीरियस क्रॉस, जो 36 वर्ष के बाद एक मेजर चेंज आपकी जिंदगी पर मिलेगा पॉजिटिव के संदर्भ में। अगर उस समय थोड़ा सा भाग्य साथ दे दिया ना, देगा ही, पैसे अच्छा कमा लोगे आप, बढ़िया पैसे कमा लोगे, नो डाउट। फिर देखो सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हो, स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है आपके इंटेलिजेंस लेवल को। ज़्यादा तक कुछ जंगल में छोड़ दो, पैसे कमा के ले आएंगे, जबरदस्त तेज व्यक्ति है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना है कि हमें अपनी परिस्थिति के हिसाब से चलना होता है, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना होता। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त। इंसान एनर्जेटिक तो है, इसी पराक्रम के दम पर तो कभी भी किसी भी रिस्क को ले लेते हैं आप। तो ये रिस्क ले लिया आपने नौकरी छोड़ने का, और आगे बिजनेस का भी रिस्क आप ले ही लोगे, मुझे तो ये पूरा कंफर्म है। लेकिन क्या ज़रूरत है, अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो थोड़ा समझ जाइए, आपके भले के लिए ही समझा रहा हूँ। इसको जितना जल्दी आप समझ जाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि इस चीज़ को आप समझ जाओ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी एक ऐसा फीलिंग आए कि चलो मैंने कुछ बात समझाई और व्यक्ति ने समझ लिया।
तो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त। फिर देखो चंद्रमा बड़ा बढ़िया है, मेडिसिन से फायदा तो है, आप साइड से करो, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहो, ये कर सकते हो आप। और भाग्य रेखा भी आपकी यहीं से गई है, तो विदेशी दर से धन लाभ, मेडिसिन से धन लाभ, इन चीज़ों का ये तो परिचय करा रही है, डेफिनेटली करा रही है। आगे भी देखो भाग्य रेखा यहाँ से गई है, 34 के बाद थोड़ा सक्रिय भाग्य रेखा है, भी जिंदगी की लास्ट में बन रही है, अभी बन ही जाएगी, यहाँ पर चल करके दिख रही है हमें। बाकी बुध रेखा आपके अतली पर भी बन रही है, थोड़े दिन के बाद ये सक्रिय होगी, सक्रिय होगी तो ज़्यादा पैसा देगा, फिलहाल तो अभी सक्रिय है नहीं। कुछ फिशनुमा दिख रहा है मुझे, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। बाकी जबरदस्त शुक्र है, लग्जरी के प्रॉपर सुख मिलते हैं और चाहिए भी आपको। फिर कुछ स्ट्रेस तो था, शुरुआती दौर में स्ट्रेस तो था, लेकिन शुक्र बहुत बढ़िया है आपका। जिंदगी वैसे भी ऐसे लोगों की कंफर्टेबल रहती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है। मनी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे पैसे तो मैनेज कर ही पाते हैं आप, डेफिनेटली कर पाते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल है, तो ऐसे जातक बहुत पराक्रमी, टेंशन तो लोगे फालतू का, बहुत बातें सोचोगे, बहुत थिंक करते हो। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु, मंगल अच्छा आपके पराक्रम को दर्शा रही है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है अतली पर। अतली वैसे आपकी है बड़ी अच्छी, आगे पैसा भी कमाओगे, बस थोड़ा इस परिस्थिति को समझ लेना है। तो ये था इनका अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।